तो जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज की इस नए क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग टॉप 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की सबसे ज्यादा संभावना है, वही सब प्रश्न लाए हुए हैं। तो चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और लास्ट में जो है आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आंसर जो है आप लोगों को कमेंट में बताना होगा, तो लास्ट तक जरूर रहिएगा और उसका आंसर जो है कमेंट में बता कर ही जाइएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की। और फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क किस राज्य में स्थित है। तो भारत में सबसे बड़ा सोलर पार्क जो है वो राजस्थान राज्य में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, राजस्थान राज्य में स्थित है, तो याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की। और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 2 है कि भारत में फार्मा मानकों को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश कौन सा है। तो पहला स्पेनिश भाषी देश जो है वो कौन सा है, तो याद रखिएगा निकारागुआ है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट जो है निकारागुआ है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 3 है कि 2025 में G20 शिखर सम्मेलन में मेजबानी कौन सा देश कर रहा है। तो मेजबानी जो है वो दक्षिण अफ्रीका कर रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा। कौन सा देश कर रहा है, तो दक्षिण अफ्रीका कर रहा है, तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के लिए चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 4 है कि 2025 में सबसे ज्यादा जीडीपी वाला भारतीय राज्य कौन सा है। तो 2025 में सबसे ज्यादा जीडीपी वाला भारतीय राज्य जो है वो कौन सा है, तो याद रखिएगा महाराष्ट्र है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट जो है महाराष्ट्र है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 5 है कि कलिंग का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। तो कलिंग का युद्ध जो है वो किस वर्ष लड़ा गया था, तो याद रखिएगा 2261 ईसा पूर्व लड़ा गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा, 261 ईसा पूर्व लड़ा गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि रूसी क्रांति किस वर्ष हुई थी। तो रूसी क्रांति जो है वो किस वर्ष हुई थी, तो याद रखिएगा यहाँ पे 1917 में जो है रूसी क्रांति हुई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट जो 1917 में जो है रूसी क्रांति हुई थी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी का आकार गोलाकार होता है, इसे एक रेखा द्वारा दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, उस रेखा को नाम बताइए। तो उस रेखा का जो है वो नाम बताइए। तो उस रेखा का नाम जो है वो क्या है, तो याद रखिएगा यहाँ पे उस रेखा का नाम है भूमध्य रेखा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। उस रेखा का नाम है भूमध्य रेखा, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 8 है कि वर्ष 2000 के गांधी शांति पुरस्कार से दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति किसके किसके साथ सम्मानित किया गया था। तो किसके साथ जो है वो सम्मानित किया गया था, तो याद रखिएगा ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश के साथ सम्मानित किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट जो ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश के साथ सम्मानित किया गया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 9 है कि फिल्म रॉक स्टार में अनोखे परिधान डिजाइन किए गए थे, इसे किसने डिजाइन किया था। तो इसे जो है किसने जो है वो डिजाइन किया था, तो याद रखिएगा अली निरुल्ला ने जो है डिजाइन किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट जो है अली अकी निरुल्ला ने किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 10 है कि नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी ब्रांड एम्बेसडर एक प्रसिद्ध अभिनेत्री है, ये सही नाम चुने। यहाँ पे सही नाम जो है वो क्या है, तो याद रखिएगा यहाँ पे सही नाम है कैटरीना कैफ। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा कैटरीना कैफ, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत के पहले साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे। तो भारत के पहले साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता जो है कौन थे, तो याद रखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर थे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा रविंद्रनाथ टैगोर थे, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत में लोकप्रिय अधिनियम मनरेगा का पूरा नाम क्या है। तो मनरेगा का जो है वो पूरा नाम क्या है, तो याद रखिएगा मनरेगा का पूरा नाम है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 13 है सुएज नहर किस युग और वर्ष में खोली गई थी। तो सुएज नहर जो है किस युग और वर्ष में खोली गई थी, तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है वो 1869 ईस्वी में खोली गई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट जो 1869 ईस्वी में खोली गई थी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 14 है कि कोलंबस की पहली समुद्री यात्रा जिसमें उन्होंने नई दुनिया की खोज की और अमेरिका पहुंचे किस वर्ष हुई थी। किस वर्ष जो है वो हुई थी, तो याद रखिएगा 1492 ईस्वी में हुई थी। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा 1492 ईस्वी में हुई थी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 15 है कि 14 मार्च 2012 को प्रकाश सिंह बादल को किस पद पर नियुक्त किया गया था। किस पद पर जो है वो नियुक्त किया गया था, तो याद रखिएगा पंजाब के प्रधानमंत्री के पद पर जो है नियुक्त किया गया था। जिसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा पंजाब के प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि ग्रामीण परिदृश्य हेवन किसके द्वारा चित्रित किया गया था। किसके द्वारा जो है चित्रित किया गया था, तो याद रखिएगा जॉन कांस्टेबल के द्वारा चित्रित किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट है जॉन कांस्टेबल के द्वारा चित्रित किया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 17 है कि भारत का सिक्किम राज्य निम्नलिखित में से किस राज्य से जुड़ा हुआ है।
भारत के सिक्किम राज्य जो है किससे, भारत की सिक्किम राज्य जो है किस राज्य के साथ जुड़ा हुआ है? तो याद रखिए किस राज्य के साथ जुड़ा हुआ है, तो याद रखिए पश्चिम बंगाल के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, पश्चिम बंगाल के साथ जुड़ा हुआ है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 18 है कि भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है? तो किस प्रतापी राजा से है? तो याद रखिएगा यहाँ पे ये जो है वो है भरत चक्रवर्ती। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है, भरत चक्रवर्ती, याद रखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहाँ पे आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर की जो 19 है तो भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा शहर जो है वो है मुंबई। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, भारत का सबसे बड़ा शहर मुंबई है। नेक्स्ट नंबर की भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है, राजस्थान है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 21 है कि भारत के कुल कितने राज्य है? तो भारत में जो है कुल 28 राज्य है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, कुल 28 राज्य है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 22 है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो गंगा नदी है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा, भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो है गंगा नदी, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 23 है कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे चौड़ी नदी जो है कौन सी है? तो याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र जो है भारत की सबसे चौड़ी नदी है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है, भारत की सबसे चौड़ी नदी जो है वो है ब्रह्मपुत्र, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 24 है कि भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची मीनार जो है कौन सी है? तो कुतुब मीनार है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है, भारत की सबसे ऊंची मीनार जो है वो है कुतुब मीनार, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 25 है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बांध जो है वो कौन सा है? तो याद रखिएगा हीराकुंड बांध जो है भारत का सबसे लंबा बांध है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, हीराकुंड बांध जो है भारत का सबसे लंबा बांध है, तो याद रखिएगा। अब भारत की सबसे लंबी सुरंग है, तो भारत की सबसे लंबी सुरंग जो है वो कौन सी है? तो याद रखिए भारत की सबसे लंबी सुरंग जो है वो चेनानी नसौरी सुरंग है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, चेनानी नसौरी सुरंग है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 27 है कि भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है, तो भारत की सबसे ऊंची मूर्ति जो है कौन सी है? तो याद रखिएगा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर ये है कि भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था? तो भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय जो है वो कब स्थापित हुआ था? तो याद रखिएगा 1916 में स्थापित हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, 1916 में स्थापित हुआ था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 29 है भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है, तो भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय जो है वो कौन सा है? तो याद रखिएगा SNDT महिला विश्वविद्यालय है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा, SNDT महिला विश्वविद्यालय, तो इसका ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 30 है कि भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? तो भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय जो है वो कहाँ स्थापित हुआ था? तो याद रखिएगा मुंबई में स्थापित हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, मुंबई में स्थापित हुआ था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? पहली भारतीय महिला कौन थी? तो याद यहाँ इसका जो है आप लोगों को कमेंट में बताना है। कमलजीत सिंधु, सुचिता कृपलानी, रजिया बेगम, बिछेंद्री पाल। तो इसका आंसर जो आप लोग कमेंट में बताइएगा। और आपका 30 में जो है कितना स्कोर रहा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।